सीताराम। जय मीरा गिरिधर नाथ तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के शाह सवैया सूर्यदास जी के राधे श्याम। जय मीरा गिरिधर नाथ तुलसीदास जी के सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। सीताराम चरण मोरे अनुदिन बढ़नु अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके देवलोक में रहने वाले देवताओं को ही प्रायः नितांत दुर्लभ सा रहने वाला, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब यह साधु संगति पाई। भगवान जिस जीव के ऊपर द्रवीभूत होकर और अपनी करुणा कृपा करते हैं, तब जीवन में किसी विशुद्ध साधु और उनका सत्संग श्रवण करने का सत सौभाग्य की संप्राप्ति होती है। हम लोग वर्तमान समय का सदुपयोग करने के लिए जो श्री भक्तमाल जी के माध्यम से कालक्षेप हो रहा है, इसमें नाभा स्वामी जी के द्वारा जिस महादेवी दिव्य महाशक्ति जिनका अलौकिक दिव्य चरित्र श्री भक्तमाल जी में गोस्वामी नाभा स्वामी जी ने वर्णन किया, श्री भक्तमती मीराबाई जी का चरित्र हम लोग धारावाहिक रूप से श्रवण कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज पंचम दिवस होना चाहिए, है? चरित्र बड़ा दिव्य है और कथा की जो दो शैली है, व्यासिक और समासिक, तो हम दोनों शैलियों को आधार लेते हुए और गुरुजनों की कृपा करुणा से और जो हमारे चरित्र नायक हैं श्री भक्तमती मीराबाई जी, इनके चरित्र को कल जहां तक हम लोगों ने सुना, बहुत विलक्षण बात है और विचारणीय बात है। हम भक्तमाल और इन भक्तों के चरित्र सुनने की क्यों आवश्यकता पड़ी और पड़ती है? क्या कारण था कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को नंद नंदन श्याम सुंदर श्राप देकर के और इस भूतल पर जन्मांध नाभा स्वामी जी के रूप में प्रकट कराया?
देखो भगवान इतने दयालु हैं, शायद हम कृतज्ञ हो सकते हैं। जितने करुणा कृपा ठाकुर जी हम पर करते हैं, शायद विश्व में ऐसा करुणा कृपा करने वाला कोई हो। संसार में थोड़ी भी हमें कहीं कोई किंचित कभी दिखाई पड़े तो उसके प्रति हमारे मन में कुभाव हो जाता है, निष्ठा खत्म हो जाती है। लेकिन श्री ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इसलिए इनको सौशील्य कहा गया है। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई अपनी अर्जी इनके चरणों में निवेदन करे, केवल सारे जगत से मन को हटा करके और इनके शरण में विशुद्ध भाव से शरणागत हो जाए। श्री विभीषण जी भगवान के शत्रु रावण और उस रावण के अनुज हैं, लेकिन श्री विभीषण जी ने भगवान के शरण में निश्चल भाव से और शरणागत आकर के स्वीकार किया, आपके शरण में आया हूं प्रभु। और भगवान ऐसे उपेक्षित श्री विभीषण जी को भी शरण में स्वीकार किया। तो भगवान इतने दयालु हैं कि कभी भी हमारे दोष को वो नहीं देखते, अवगुण को छोड़ केवल गुण को बसाएंगे। भगवान के सानिध्य में कोई भी किसी, अच्छा दूसरी बात, हम किसी के समक्ष कोई अर्जी लगावे, पता नहीं वो सुने ना सुने, लेकिन ठाकुर जी कभी अनुशुना नहीं करते। शूर्पणखा त्रेता में भगवान के समक्ष आई थी और तुम सम पुरुष न मोह सम नारी की अर्जी लगा दी। लेकिन देखो ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि उस शूर्पणखा के द्वारा जो प्रस्ताव हुआ श्री ठाकुर जी के चरणों में, उस प्रस्ताव को ठाकुर जी अनसुना नहीं किया और उस शूर्पणखा का भाव को परम सत्य करने के लिए द्वापर में उसको कुब्जा बनाकर लाए। और जब कुब्जा बनकर आई तो उस त्रेता में जो, इसका मतलब उस समय तो लगा कि भगवान उस शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, नहीं, ठुकराते नहीं। श्री देवर्षि नारद जी भगवान के शरण में आकर कहे आपन रूप मुझे ब्याह करा दो। तो प्रश्न है कि क्या नारद जी को भगवान ने ब्याह कराया? कराया। ठाकुर जी ने नारद जी को भी विवाह कराया, लेकिन किसकी कौन इंजेक्शन का, कौन सी दवा का, कौन कब जरूरत है, ये डॉक्टर साहब जानते हैं। भाई जिसका जो विभाग है, कौन दवा कितना डोज कब दिया जाए, वो डॉक्टर को पता है। हम अपने मन से मेडिकल से लेकर खा ले तो कभी कभी वो दवा रिएक्शन भी कर जाएगा। तो ये डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवा कब कैसे किस मरीज पर हमको इसका प्रयोग करना है। इसलिए भगवान उस समय जो नारद जी ने भगवान के समक्ष अपने मन की बात निवेदन करी, तो लोक दृष्टि से लगा कि भगवान नारद जी को तो अनादर कर दिए। नहीं, उस समय नारद जी का अगर विवाह कराते तो नारद जी का जो संकल्प था अधूरा रह जाता। तो नारद जी का विवाह उस समय नहीं कराकर भगवान विचार कर लिया कि नारद तुम्हारा विवाह तो जरूर कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो जिस उद्देश्य से आप संसार में विचरण कर रहे हैं, आपने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि घर घर में आपको प्रतिष्ठित मैं करूंगा, तो आपकी यात्रा कहीं अधूरा न रह जाए। कलयुग में फिर जब आप सुरसुरानंद जी के रूप में एक अवतार आपको और लेना है, और जब आप सुरसुरानंद जी के रूप में, उनका भी चरित्र भक्तमाल जी में, जब आप सुरसुरानंद जी के रूप में कलयुग में आओगे तो यही विश्वमोहिनी को इसी कन्या से विवाह कराऊंगा जिसको आप स्वीकार करके आए हो, जिसके रूप पर
आपका मन मोहित है। यही विश्व मोहिनी कलयुग में सुरसुरी रूप में आएंगी। उनका नाम होगा सुरसुरी और आपका नाम होगा सुरसुरानंद जी। और फिर कलयुग में उस समय जो आपने विवाह करने की इच्छा मेरे चरणों में निवेदन किया, मैं फिर कलयुग में आपका विवाह करा दूंगा। किया तो भगवान ने कराया। तो श्री ठाकुर जी कभी भी उनके दरबार में कोई भी बात केवल किसी का अनिष्ट हो जाए, इसको भगवान नहीं सुनते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। विश्व में प्राणी मात्र का कल्याण हो, स्वयं भी हित काजु हमार और तास हित हो। किसी का हित भी न हो और मेरा भी काम चलता है, मुझे भी सत्य मार्ग का पथ प्रदर्शन होता है। तो ठाकुर जी ऐसे जीव की मन की बात सत्य सुनते हैं। विलंब होगा लेकिन भगवान उसको अस्वीकार करें, असंभव। तो मीरा जी जो पूर्व जन्म की सिद्ध गोपी हैं, पग पग पर ठाकुर जी ने कन्हैया ने गिरधर गोपाल श्री मीरा जी को साल संभाल कर दिए। कल आप लोगों ने सुना कि मीरा जी को जब चित्तौड़ के महाराणा सांगा, इस वंशावली में, इसी वंश परंपरा में महाराणा प्रताप हुए, श्री उदय सिंह जी के पुत्र हुए। ये महाराणा प्रताप सिंह श्री महाराणा प्रताप सिंह के ताऊ जी श्री वीरमदेव जी, भोजराज जी, और भोजराज जी को लौकिक दृष्टि से ढाल के रूप में ठाकुर जी ने मीरा जी की सार संभार करने के लिए, लोक कलंक से बचाने के लिए इनको जीवन साथी बनाया। पति तो गिरधर गोपाल जी ही है। तो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री भोजराज जी, और उनकी कई महारानियां हैं। उसी महारानिया में करमावती जी जो हिमाऊ को राखी भेजी थी, तो उसी वंशावली में श्री मीरा जी का महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुमार श्री भोजराज जी से, जो इस कलयुग के विश्व पितामह साबित हुए, इनसे विवाह की एक चर्चा चली। और श्री भोजराज जी के 3 और छोटे अनुज हैं, श्री रतन सिंह जी, उसके बाद विक्रम राणा विक्रम सिंह जी, और उनसे छोटे हैं श्री उदय सिंह जी, जिनके पुत्र हैं श्री महाराणा प्रताप। मीरा जी को भी और भोजराज जी को भी जानकारी प्राप्त हुई। धन्य है श्री भोजराज जी, ऐसा पति सबको मिले। जिस प्रकार से इस कलयुग में श्री मीरा जी को सार संभार किया है श्री भोजराज जी ने, अद्भुत है। देखो, हम सबको जो चरित्र सुन रहे हैं बड़ा ही अनुकरणीय है, और खास करके आप लोगों के लिए है, तो सबके लिए। लोग कहते हैं महाराज हम इस नारी शरीर में स्त्री शरीर प्राप्त करके क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उसके लिए ज्वलंत उदाहरण हमारी श्री मीरा दीदी है। श्री इसके लिए कुंती बुआ कहती है कि सुख की माथे शील पड़े हो। जब कन्हैया के सामने कुंती बुआ आई तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बुआ तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मांगो। कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं चाहती हूं कि सुख की माथे शील पड़े हो। मेरे जीवन में कभी सुख आए ही नहीं, हम सुख के लिए परेशान रहते हैं। और कुंती जी कहते हैं कि नहीं नहीं कन्हैया, हमारे जीवन में कभी ये सुख शब्द स्पर्श न करें। नंदनंदन श्याम सुंदर कहते हैं कि बुआ
सारे जी संसार के जीव तो इसी के लिए परेशान हैं कि हमको सुख कैसे मिले, हम सुखी कैसे हैं। और तुम कहती हो हम सुख सिंधु तुम्हारे सामने हैं, और तुम कहती हो नहीं कन्हैया सुख की माते सील पड़े। क्यों? इसलिए कि जो नाम हृदय से जाए। सुख में कहां फुर्सत है, वो तो सुख को ही संभालने में जीव व्यस्त रहता है। कहां तुम्हारा नाम का चिंतन करे, स्मरण करे। इसलिए बलिहारी व दुख को, मैंने दोनों को तराजू के पलड़ा पर रखी हूं, सुख को भी और दुख को भी। जीवन में सुख भी आया और दुख भी आया, लेकिन मैंने अनुभव किया हूं कि सुख में कम, दुख में तुम ज्यादा याद आते हो। दुख में तुम्हारा नाम का स्मरण विशेष होता है, तो जिसमें तुम्हारा विशेष स्मरण हो उसी को क्यों न स्वीकारा जाए। वैसा सुख किस काम का जो तुम्हारा नाम ही विस्मरण हो जाए। इसलिए बलिहारी बात दुख का जो पल पल नाम रखा है, वो सुख का नहीं दुख का पहाड़ मेरे मस्तक पर, उसका बोझ से मैं लदी रहूं। लेकिन तुम्हारा नाम, वह समय, वह घड़ी, जिस घड़ी में निरंतर तुम्हारा नाम स्मरण हो, चिंतन, तो दुख और सुख ये दोनों की यात्रा भक्तिवती मीरा जी के जीवन में ये दोनों समय आए, दोनों परिस्थितियां आई। तो आप लोग केवल सुनिए मत, इसको गुनिए। और मीरा जी ने कभी भी भेद बुद्धि नहीं किया। पंखा ले लो। किसी भी देवी देवता इष्ट के प्रति भेद बुद्धि नहीं किया। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित करने वालों को भी भीड़ लगी है, कई लोग को भ्रमित करते रहते। हम इस पंथ के पति कहें तो अब उस पंथ से उदासी हो जाओ। इसके लिए एक लघु कथा में भक्तमाल जी का निवेदन कर रहा हूं, बात स्पष्ट हो जाएगा। श्री महाराष्ट्र के एक अद्भुत अलौकिक भक्त हुए हैं जिसका नाम है नरहरि सोनार। आपका जन्म स्वर्णकाल कुल में हुआ और पेशा से यह सोने चांदी का काम करते थे। बड़े सुंदर कारीगर। आपका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में, जहां विठ्ठलनाथ भगवान श्री पंढरीनाथ जो बिल्कुल यूं मुद्रा में खड़े हैं, भगवान कमर पर हाथ रखे। ऐसा मुद्रा में क्यों है? इस मुद्रा में ठाकुर जी इसलिए, और ऐसा मुद्रा कहीं नहीं मिलेगा। भगवान दोनों कटी पर, कमर पर यूं दोनों हाथ रख करके खड़े हैं, बैठे नहीं। इस मुद्रा में इसलिए वह है कि ठाकुर जी कहते कि हमारे कोई भक्त किसी संकट में पड़कर, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, कोई अत्याचारी हमारे भक्त को परेशान करे, संतों को परेशान करे, तो उसने केवल पुकारा नहीं, मैं कमर पर हाथ रखकर तैयार हूं। केवल उसकी पुकार करने भर की देरी है, और उसने पुकारा और उसके सहयोग में मैं सत्य तत्काल उसने सही। भगवान यो मुद्रा में खड़े। बोलिए पंढरीनाथ भगवान की जय। इसलिए इनका एक नाम विठ्ठलनाथ है। महाराष्ट्र में इनका कीर्तन ही होता है, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ये महाराष्ट्र की कीर्तन है। अलग अलग वृंदावन में राधे कृष्ण गोविंद जय जय, लेकिन महाराष्ट्र में एक कीर्तन प्रसिद्ध है, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठलनाथ बड़े अद्भुत ठाकुर है। और महाराष्ट्र में बड़े विलक्षण विलक्षण भगवान के भक्त हुए। श्री तुकाराम जी, श्री ज्ञानदेव जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री त्रिलोचन जी, बड़े ऊंच कोटि के भक्त हुए हैं। श्री सुखाबाई, ऐसी ऐसी भक्तमती भी हुई है। तो उसी महाराष्ट्र में एक नरहरि सोनार, उनके आराध्य थे भगवान शिव। और किसी ऐसे लोगों के कथनानुसार उनकी बुद्धि भ्रमित हो गया था
कि अब तू कभी भी राधा कृष्ण अथवा विठ्ठलनाथ पंढरपुर में ही रहते थे, उनका दर्शन मत करना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे आराध्य तुम भगवान शिव के भक्त। अब भेद बुद्धि मन में आया कि नहीं, मैं भगवान, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं, उनका ही ध्यान करते, पूजा करते, जलाभिषेक करते, मुझे विठ्ठलनाथ का दर्शन नहीं करना है, मेरे आराध्य भगवान शिव है। तो श्री विठ्ठलनाथ भगवान ने एक लीला करी, क्योंकि जो भगवान के निष्कपट निश्चल भक्त किसी पंथ का हो, तो भगवान उसके अंदर जो अभिमान, अज्ञानता, उसको दूर करने के लिए सुपात्र का चुनाव करते हैं, जिसमें सुपात्र का हो। तो ठाकुर जी ने एक लीला करी। जो श्री पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के प्रधान पुजारी थे, उनको स्वप्न में स्वप्नादेश किया कि मेरे कटी का एक करधनी बनवाओ, सोने का बढ़िया करधनी बनवाओ। कौन बनाए? सुंदर कोई पंढरपुर में अगर कोई कारीगर हो तो उसके माध्यम से मेरे कटी का तू करधनी तैयार करवाओ। लोगों से पुजारी जी ने पूछा, भाई ये बताओ, इस पंढरपुर में कोई अच्छा कारीगर है जो सोने चांदी का बढ़िया आभूषण तैयार करता हो? हाँ महाराज, एक है। कौन? श्री नरहरि सोनार। अच्छा ठीक है। तो गए पुजारी जी, क्या आप मेरे ठाकुर जी के लिए करधनी बना दोगे? बोले वैसे तो ठीक है, लेकिन अब उसका कोई नाप अगर हो तो बना सकता हूं। बोले चलिए आप नाप ले लीजिए। बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य केवल मैं भगवान भोलेनाथ को ही दर्शन करता हूं। मैं पंढरपुर में रहता अवश्य हूं, लेकिन हमारे आराध्य भगवान शिव, उनके अतिरिक्त मैं किसी का दर्शन नहीं करता हूं। और जाऊंगा तो दर्शन तो होगा ही, नेत्र बंद करके तो जाऊंगा नहीं। नाप के क्रम में आप नाप लेकर आओ, मैं बनवा दूं। ठीक है महाराज। तो पुजारी जी ने श्री पंढरीनाथ भगवान के कटी के अनुरूप एक धागा से नापा और नाप लेकर के श्री नरहरि सोनार के पास आए। ये लोग कारीगर तो कुशल थे ही, बढ़िया करधनी तैयार किया। दूसरे दिन करधनी उनको दिया गया, पुजारी जी जाकर धारण कराए। तो भगवान ने ऐसी लीला कही कि 4 अंगुल करधनी छोटा हो गया। नाप बिल्कुल सही ले गए थे, लेकिन 4 अंगुल भगवान के कटी से वो करधनी छोटा पड़ गया। पुजारी जी दौड़े हुए लेकर आए, अरे आपने कैसा करधनी तैयार किया? ये तो हमारे ठाकुर जी को 4 अंगुल कटी से छोटा पड़ रहा है। अरे महाराज, जैसा आपने दिया था नाप, मैं उसी के अनुरूप बनाया, कोई बात नहीं, अगर छोटा हो गया तो चलो मैं 4 अंगुल बढ़ा देता हूं। तो 4 अंगुल और उसमें बढ़ा करके करधनी नरहरि सोनार जाकर दिए। तो फिर धारण कराने लगे पुजारी जी। तो अब 4 अंगुल छोटा नहीं हुआ, 4 अंगुल बढ़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब 4 अंगुल छोटा नहीं, 4 अंगुल बढ़ गया करधनी। अब ये कई बार ऐसा क्रम चला, कभी ठाकुर जी के कटी के करधनी बढ़ जाए 4 अंगुल और कभी 4 अंगुल छोटा पड़ जाए। पुजारी जी परेशान, अरे आप कैसे? बोले आप जो मेरे को नाप लाकर दिए हो, मैं उसी नाप से मैं तैयार किया हूं, अब इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं। महाराज कैसे करधनी धारण किया करवाया जाए? सही नाप लाओ। तो मैं तो अपने अनुरूप बढ़िया से ठाकुर जी का जो कटी का साइज है, धागा से मैं नाप कर लाया हूं। एक प्रार्थना है आपसे। हाँ हाँ बताओ। ऐसा क्यों न करें? हम कितने बार नापे, कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, और आप इसके कारीगर हो, कलाकार हो, इसलिए आप स्वयं चल करके और ठाकुर जी के श्री पंढरीनाथ भगवान के कटी को आप नाप दो धागा से। नरहरि सोनार ने कहा ये तो असंभव है। अच्छा एक काम करो, आप
नेत्रों से ही तो है कि मैं अपने इन नेत्रों से भगवान शिव के अतिरिक्त किसी का भी दर्शन नहीं करूंगा। एक काम करें, आपके जो आंख है ना, नेत्र है ना, मैं इस पर पट्टी बांध देता हूं कपड़े का। आंख ही देखेगा ना, हाथ तो नहीं देखेगा। तो आंख पर मैं पट्टी बांध देता हूं, हाथ पकड़ के ले चलता हूं, और फिर आप हाथ से भगवान की कटी का नाप ले लो। हाँ बोले, हाँ ये ठीक उपाय, ये अच्छा उपाय है, ये उपाय बढ़िया है। तो श्री नरहरीश्वरान जी एक धागा लेकर के और श्री पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे। अच्छा, हमारे ठाकुर जी भी कम नहीं है, नटवर नहीं नटनागर है। तो श्री नरहरीश्वरान विठलनाथ भगवान के कटी में यूं ही नापने के लिए धागा लगाया। तो उनको अनुभव हुआ कि जिनका मैं नाप ले रहा हूं, तो भगवान श्री विठलनाथ के कटी में पीतांबर नहीं, वहां पीतांबर के जगह बाघंबर दर्शन हो गया, अनुभव में आया। अब श्री नरहरीश्वरान को लगे कि ये तो विठलनाथ पीतांबर धारण करते हैं, बाघंबर का दर्शन, थोड़ा ऊपर हाथ बढ़ा, आंख तो बंद था ही। तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर किया श्री नरहरीश्वरान जी। तो केवल बाघंबर नहीं, अब भगवान श्री विठलनाथ के हाथ में चक्र नहीं और कोई आयुध नहीं, वंशी नहीं, बल्कि श्री विठलनाथ भगवान के हाथ में त्रिशूल और डमरू। फिर ऊपर थोड़ा हाथ ले गए तो जटा, नरहरीश्वरान को लगा कि ये तो हमारे प्राणाराध्य भगवान शिव है, ये कहीं गलत जगह पर तो नहीं लेकर पुजारी जी आए। नरहरीश्वरान ने कहा, पुजारी जी ये बताओ कि मेरे को लेकर कहां आए हो आप? पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में आए हो। नाम किनका मैं ले रहा हूं? आप तो बंद था, विठलनाथ भगवान का। गलत कह रहे हो। क्यों? इसलिए कि मेरे को तो यहाँ बाघंबर, त्रिशूल और डमरू, जटाजूट ये सब अनुभव में आ रहा है, स्पर्श कर रहा हूं। पुजारी जी ने कहा, आंख खोलो, पट्टी हटाओ, हाथ का गल को आरसी का, क्योंकि देखोगे तब जाने बिनु न हो ही पड़ती थी। तो बोले नहीं, आप कैसे खोलो? बोले अब तो अनुभव में आ ही गया है कि आप मंदिर में विठलनाथ भगवान के मंदिर में तो हो, लेकिन तुम्हारे जो आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं, दर्शन हो रहा है ना अनुभव में। हाँ, त्रिशूल, डमरू, बाघंबर ये सब स्पर्श कर रहा हूं तो अनुभव हो रहा है। तो ज्यों ही पट्टी को हटाया, पुजारी जी ने हटाया, तो वहां पंढरीनाथ भगवान खड़े, बोलिए पंढरीनाथ भगवान। फिर जो ही नेत्र बंद करे, अरे नेत्र दोनों हाथ से बंद किया, एक तुमने कहा लाकर खड़ा कर दिया। नेत्र बंद किया गया तो फिर वही भगवान के आयुध त्रिशूल, डमरू, बाघंबर और नेत्र जो ही पट्टी हटाए तो फिर वही पंढरीनाथ भगवान दर्शन नाप लिया। और पंढरीनाथ भगवान ने श्री नरहरीश्वरान जी को कहा, भगत जी तुम्हारे हृदय में भक्ति बहुत अच्छी है। भगवान शिव से मेरा 3 संबंध है, सेवक, स्वामी, सखा, शीपिए। भगवान शिव हमारे सखा भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं और हमारे सेवक भी हैं। और जैसे भगवान शिव हमारे सेवक हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, उसी प्रकार से मैं भी भगवान का सेवक हूं, सखा हूं, स्वामी। हम में और भगवान शिव में इतना भी भेद बुद्धि करना ये भक्त का लक्षण नहीं है। आप में भक्ति है, लेकिन अभी आपकी भक्ति अधूरी है। जो शिव है वही मैं हूं। जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष में ऊपर डाली जाकर कई डालियां हो जाती हैं। तो आम के अगर वृक्ष में अगर जो भी डालियां हैं तो उसको पीपल की डाली कहा जाएगा क्या? आम के वृक्ष में जितनी डालियां हैं वो आम की ही डालियां कहलाएगा। पीपल के वृक्ष में जो डालियां हैं वो पीपल की ही डालियां कहलाएगा।
इसलिए एक ही शाखा से ये निकले हुए ये 3 विभाग है। शिव को विभाग मिला, आप विश्व का संहार करें। विष्णु को विभाग मिला, आप विश्व का पालन पोषण करें। ब्रह्मा जी को विभाग मिला, आप विश्व का पोषण करें, उत्पत्ति करें, सृजन करें। तो कोई हम में और शिव में अंतर माने। शंकर भजन बिनानर भगति न पावई मोह। तो कई लोग ये भ्रमित बुद्धि करने वाले की भी कमी नहीं है। कई लोग को भ्रमित कर देते हैं कि अब तुम इस मंत्र की प्राप्ति करी हो, ये संप्रदाय तुम्हारा है, तो उनके मंदिर में मत जाओ, उनको सेवा न करो, उनको मत मानो। किसी भी आराध्य में, देवी देवता में, आगे आप सुनेंगे मीरा जी स्पष्ट करेंगे, ये सारी इनके जीवन में है। लेकिन कभी भी एक भक्त को एक आराध्य होना चाहिए, खूंटा एक होना चाहिए। आप एक को अपने जीवन में आराध्य के रूप में स्वीकार करें। आज कुछ लोग हमारे पास जिज्ञासा लेकर आए, मेरे को बात बड़ी अच्छी लगी। जिज्ञासा होनी चाहिए तो शुद्ध भगवत, क्योंकि जब तक हम जिज्ञासा न करेंगे तो मार्ग कैसे मिलेगा। सदगुरु विरक्त हो कि गृहस्थ हो, ये प्रश्न आया। मुझे लगता है कि सदगुरु न गृहस्थ हो न विरक्त हो, जिसका मन भगवान के चरणों में परम अनुरक्त हो। कई लोग भ्रमित कर देते हैं कि हम सदगुरु किसे स्वीकार करें। वो सदगुरु गृहस्थ हो कि विरक्त हो। विरक्त की जो परिभाषा है, विरक्त वेश से नहीं होता है। विरक्त हम केवल वेश ले लिए कि हम विरक्त हैं, लेकिन मन हमारा अगर जगत में अनुरक्त है तो विरक्त वेश से भी हम विरक्त नहीं हो सकते। और श्री डोंगरे जी महाराज परम अनुरक्त थे, गृहस्थ थे। कई हमारे ऐसे महापुरुष हुए। और की बात छोड़ो, अगर एक गृहस्थ ना हो तो संसार में महात्मा बनना ही, विरक्ति की परंपरा ही समाप्त हो जाए। वो विरक्त भी तो सदगृहस्थ के ही घर में आए हैं। उस विरक्त को लाने वाला भी कोई सदगृहस्थ है, इसलिए धन्यो सदगृहस्त्र महात्मा। और की बात छोड़ो, कोई महात्मा की बात छोड़ो, अगर कोई गृहस्थ ना हो तो परमात्मा कहां थे। परमात्मा भी चुनाव किसी ऐसे सदगृहस्थ को ही करते। तो गृहस्थ है कि विरक्त है, प्रश्न यह नहीं है। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे शरीर में रोग है, ठीक है, हम किस डॉक्टर के पास जाएं? एमडी के पास जाएं कि एमबीबीएस के पास जाएं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ठीक है वो। लेकिन जो डॉक्टर से तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाए वही तुम्हारे लिए योग्य डॉक्टर है। जिस डॉक्टर तुम्हारे मर्ज को समझकर सही इलाज से तुम्हारे मर्ज को ठीक कर दे, और बहुत बड़ी अगर उपाधि भी है और आपका मर्ज न ठीक हो तो आपकी निष्ठा बिगड़ जाती है। 2 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, निष्ठा भ्रमित हो जाएगी। आपके अंतःकरण के विकार और सही मार्ग देने वाला जहां से आपको लगे कि यहां से हमको सही मार्ग, उसके प्रति फिर भ्रमित बुद्धि को मत करने बोले। बहुत बड़े बिल्डिंग में आलिशान वैभव पर खूब बड़ा सिंहासन पर बैठे होंगे, ये बड़ा महात्मा, बड़े योग्य होंगे। महात्मा वैभव से नहीं होता है। महात्मा तो झोपड़ी में, श्री बाबा कबीर कहते मन लागा मेरो यार फकीरी। महात्मा तो फकीरी में जीता है। हमारे साथ शायद 2-3 वर्ष पर श्री अखिलेश अग्रवाल जी और भगत जी अयोध्या जी आए, तो मेरे साथ कुछ संतों के दर्शन के लिए पधारे। तो हमारे सरजू जी के तट पर कई ऐसे मधुकैया संत रहते हैं जो मात्र जितना में मैं बैठा हूं उतना ही उनका आसन है। एक झोपड़ी और 4 घरों से वह 4 टुकड़ा लाते रोटी का। सुबह उसी को पानी, जितना में पेट भर गया
फिर इसी को पानी में गीला करके रख दिए और फिर इसको संध्या में भोजन करके केवल भगवत नाम जप चल रहा है। तो भगत जी कुछ मुद्रा रखना चाहिए। की घटना है, श्री अखिलेश अग्रवाल जी भी साथ में थे। तो बोले कि ये क्या कर रहे हो? महाराज इसको स्वीकार कर। बोले इसका प्रयोजन जब हमें होगा, आवश्यकता, तब तो इसको स्वीकार करो, और फिर इसको लेकर मैं रखूंगा कहाँ? फिर मन मेरा वहीं रहेगा। अभी तो मैं राम भजन में मन मस्त है। तुम जो ये बंधन में मेरे को डाल रहे हो, ये हमारे लिए समस्या बनी है। भगवान ने 4 रोटी की व्यवस्था कर दी है, खा लेता हूं, इतना आसन जगह मिल गया है जिसमें सो लेता हूं, ऊपर से एक फूस का छप्पर है, इस पे धूप बरसात की छाया मिल जाती है, तो फिर इससे ज्यादा जरूरत कहां है? जिसमें पूर्ण संतोष हो। इसलिए साधु की पहचान, बड़ा बिल्डिंग में कोई महात्मा होंगे, बहुत बढ़िया विशाल बढ़िया वेश होगा, ये परम साधु। कई लोग भ्रमित करते, इसलिए साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो जहां तुम्हारा मन टिक जाए, जहां तुम्हारा जीवन की समस्या का समाधान और एक सही मार्ग मिल जाए, आप उसको गुरु स्वीकार करो, वहां से तुम्हें मार्ग मिल जाए। और आप बड़े लोग के पास भ्रमित भी हो रहे हो और निष्ठा नहीं है, तो कहीं सुख शांति नहीं मिली, कहीं से मार्ग नहीं मिली। एक राजा की कन्या, उसने निष्ठा किया कि अब मेरे को संसार के बंधन में नहीं पड़ना है, तो जितने उसके वस्त्राभूषण थे उसको मुट्ठी बना करके, और सोचा मैं जंगल में जाकर मेरे को भजन करना। पूरी प्रजाओं में बात फैल गई। तब तक एक वृत्ति से साधु तो नहीं था, तो साधु का वेश बनाया और उससे राजा की कन्या को आकर प्रलोभन दिया, चलो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, मेरे साथ चलो। ठीक है महाराज, मैं तो वन में ही जाना चाहती हूँ। वो जंगल में लेकर आया। ये निष्ठा की बात कह रहा हूं, अगर ऐसी हमारी निष्ठा हो तो, और पग पग पर, अगर मोड़ मोड़ पर अगर हमारा निष्ठा बिगड़ रहा है, तो कहीं से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में कुछ दौड़ते हैं। एक वृक्ष के नीचे लाया और उस कन्या के हाथ पांव को बांध कर जित कहा कि आंख बंद करो बेटा, आंख बंद कर। जितना वस्त्राभूषण, सोने चांदी, हीरे जवाहरात लाए हो, सब यहाँ पोटली बनाकर रख दो, ठीक है। और कान में झूठे मंत्र सुना दिया, तो आज से ही बैठ करके राम राम कर। कब तक? जब तक मैं आकर न कहूं कि तू अपने आंख को खोल। कोई भी आकर कहे तू आंख मत खोल। उस कन्या को पूर्ण विश्वास हो गया, मेरे गुरुदेव ने कहा। वृत्ति से वो साधु नहीं था, लेकिन वेश साधु तो था। लेकिन निष्ठा, अगर हमारी पूर्ण निष्ठा हो, सदगुरु शरीर नहीं होता है, सदगुरु न गृहस्थ होता है न विरक्त होता है, ये सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूप, वो नित्य है। गुरु में 2 शब्द हैं, 2 वर्ण है, गु और रू। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमारे अंतःकरण की अज्ञानता को निकाल कर और दिव्य प्रकाश कर दे, मार्ग दे दे, यही सदगुरु है। उलझा दे समस्या में, और एक नहीं अनेकों समस्या में उलझा दे, वो सदगुरु नहीं हो सकता है। बिल्कुल सदगुरु के बाद हमारा मन चिंता मुक्त हो जाए, गुरु जी को ये देना है, ये करना है, ये व्यवस्था करना, ये बंधन से मन मुक्त हो जाए। केवल जो हमको भगवान के चरणों में अनुरक्ति करा दे, ये सदगुरु। जब तक मैं कहूं ना, तू नेत्र को मत खोलना, ठीक है। और वो जितने हीरे चांदी जवाहरात थे सब लेकर के चंपत हो गए। लेकिन निष्ठा इतना दृढ़ था कि गुरुदेव ने जो मेरे को कान में राम नाम मंत्र दिया है और कहा कि जब तक बेटा मैं न कहूं तो नेत्र को खोलना। उसकी निष्ठा पर और भक्ति पर वैकुंठ का सिंहासन डगमगा गया। भगवान ने देवर्षि नारद जी को बुलाया। नारद, हाँ प्रभु, देखो अमुक जंगल में एक राजा की कन्या
क्या उसकी गुरु निष्ठा है। और सारे विश्व के अनेकों आवाज आई, लेकिन उसके सदगुरु ने कह दिया है कि जब तक मैं न कहूं तो नेत्र को खोलना मत। राम राम जप का। नारद जी आए, बेटा मैं नारद खड़ा हूं तुम्हारे सामने, नेत्र खोलो। बोले तुम नारद खड़े हो कि ब्रह्मा खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं। मुझे जब तक वह सदगुरु की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, जो सदगुरु ने मेरे को मंत्र देकर आज्ञा करी है, बेटा जब तक मैं न कहूं तो अपने नेत्रों को मत खोलो। तू नारद हो कि विष्णु हो कि ब्रह्मा हो कि शिव हो, इससे मतलब नहीं है। नारद जी लौट गए, प्रभु वो तो ऐसा निष्ठ है, वो कहती है कि चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो नारद हो, इससे मतलब मेरे गुरु ने जो आज्ञा करी वो शब्द सुनाई पड़ना चाहिए। जब तक गुरुदेव आकर नहीं कहे कि बेटा तू नेत्र को खोलो, अब उसको मैं कहां खोजूं? क्योंकि तो वेश से साधु बना, लेकिन वृत्ति में अभी साधुता आई नहीं, पता नहीं वो कहां है संसार में। जाओ अमुक जगह पर वो बैठा है। भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से नारद जी को भेजा। नारद जी ने उसको कलाई पकड़ा, चल कहां, जिसको तुम मंत्र दिए हो। अब वो कांप गया, वो तो झूठे सब ड्रामा था। लेकर के आया और जे ही उसने कहा कि बेटी तू अपने नेत्र को खोलो, और जो ही उसके गुरु ने यह जो मंत्र दिया था और कहा था, उसकी आवाज को सुनते ही वो नेत्र को खोले, गुरु को प्रणाम किया। देखा कि वहां भगवान ही खड़े हैं, देवर्षि नारद खड़े। तो एक गुरु निष्ठा के कारण, भले ही वो क्या था सदगुरु उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारी पूरी निष्ठा सदगुरु में है, और अगर निष्ठा नहीं है तो भगवान शिव ही क्यों न गुरु बनकर आ जाए, तुमको कुछ फल मिलने वाला नहीं। भगवान ही कृष्णम वंदे जगत गुरु, अगर वह भी आ जाए। वहां अनुकूल है नीमा बहन, ठीक हो? दादाजी तो ये जिज्ञासा अच्छी, बहुत बढ़िया जिज्ञासा है। और मैं कहूं कि बहुत, जब तक आपकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं है, मेरे पास आते हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि शिष्य को जल्दीबाजी, किसी भी जिज्ञासु को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और जब तक आपके घट में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, बिल्कुल मन केंद्रित हो जाए कि अब मेरा मन डगमग नहीं, ये जो मैं जिनका चुनाव मैं कर रही हूं अथवा कर रहा हूं, ये हमारे सही मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारी जहां निष्ठा, तो तुम्हारी निष्ठा पर, जैसे मीरा जी की निष्ठा मन में आई, और भगवान श्याम सुंदर ने कहा मीरा कल प्रातः काल जो भी महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए, ये तुम्हारे सदगुरु हैं। अगर आपकी हृदय में पूर्ण सदगुरु निष्ठा है तो परमात्मा लाके तुम्हारे सामने खड़ा करते हैं सदगुरु। फिर उसके प्रति निष्ठा में कई लोग भरमाने वाले आएंगे, लेकिन तुम्हारी निष्ठा में दृढ़ता होनी चाहिए। और मीरा जी ने स्वीकार किया रैदास जी को कि मेरे सदगुरु आए, बड़ी कोई भाव नहीं। और राम मंत्र की प्राप्ति हुई मीरा जी को, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। आप लोग तो सदगुरु न गृहस्थ होता है, न सदगुरु गृहस्थ होता है। सदगुरु वह होता है जो हमें सही मार्ग, स्वयं भी अनुरक्त हो और मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त कर दे। ये सदगुरु जो हमको और ये जगत में प्रपंच में बजा दे, भगवान के चरणों से मन को हटाकर जगत में लगा दे, ये सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु कोई बहुत बड़े जटाधारी, कोई बहुत बढ़िया वेश वाले, ये सदगुरु नहीं हो साहब। सदगुरु की अलग परिभाषा है। और जीवन में कोई विशुद्ध अगर सदगुरु के अंतःकरण में संतोष वृत्ति हो, ऐसा सदगुरु नहीं हो।
कि अपने शरणागत शिष्यों को इतना उलझन में परेशान कर दे। आजकल तो बड़े बड़े चिट्ठे आते हैं, एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई तब तक दूसरी आवश्यकता के लिए चिट्ठा आया, अब इसके लिए भेजो। तो केवल लौकिक सुख की आवश्यकता के लिए जो परेशान है, ये सदगुरु की संज्ञा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु का गुण जिसमें नहीं है वो सदगुरु नहीं हो सकता। जिसमें पूर्ण संतोष हो, लोभ की वृत्ति न हो। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा सुमन, लेकिन सदगुरु उसे भी निज स्वार्थ में नहीं परमार्थ में लगा। चुनाव तुम्हें करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान के ये बहुत बड़े लगाए हुए वाटिका है, अनेकों पशु पक्षी है। चुनाव आपको करना है कि किस डाली का आश्रय लेना है, जहां मन पूर्ण निष्ठा से टिक जाए, किसी के कहने पर नहीं जाए, पूरी निष्ठा से टिक जाए। और फिर तुम्हारे जीवन की समस्या पग पग पर जब उलझो, तो मैं पहले भी कहा था कि जीवन में एक ऐसा संबल का चुनाव करो जहां से तुम्हें सही मार्ग मिलता रहे समय से। कभी मन ऐसा उलझ जाए किसी मोड़ पर, तो जरूर मार्गदर्शन और वहां से सही मार्ग। तो फिर यह मन में आप भ्रम मत पाले कि सदगुरु गृहस्थ हो कि विरक्त हो कि कौन हो। सदगुरु न विरक्त होता है। श्री भरत जी के लिए त्रिवेणी संगम से आवाज आ रही, तात भरत तुम सब विदिशा। सन्यासी कौन होता है? केवल वेश से सन्यासी होता है? नहीं, वेश से केवल सन्यासी नहीं होते। जिनके संग से हमको सही मार्ग मिल जाए ये सन्यासी, और जिसके संग से हमको कुमार्ग मिल जाए वो सन्यासी नहीं हो सकता। वेश हो सकता है, तो चुनाव तुम्हें करना है। कभी इस भ्रम में आप जितने भ्रमित होंगे, भ्रमाने वाले की कमी नहीं है संसार, उलझाते जाए। दूसरी बात जो हमारे मन में भेद बुद्धि पैदा करे, अब यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। सदगुरु होते होते सागर की तरह जिसका जीवन हो, जिसका श्रीमत जीवित नहीं हो कि समेटे के केवल यही तुम सीमित रहो, नहीं। सदगुरु का जीवन सागर की तरह होता है, जहां से कहीं अच्छी वस्तु मिल रहा है, सदगुरु कहता है बेटा वहां जाकर तू चुनाव कर लो। ऐसा नहीं कि अब मुझ तक सीमित रहो। कई लोग होते हैं कि कहीं दूसरा जगह गए तो भटक न गए, हमारी दुकानदारी न समाप्त हो जाए। सदगुरु खुला सरता की तरह जीवन होता है, जिसका हृदय सरता की तरह। इस सदगुरु तो सदगुरु की पहचान, और तुम्हारी खूब अगर निष्ठा है मीरा जी की तरह, तो जरूर एक ना एक दिन तुम्हारी निष्ठा पर प्रसन्न होकर ठाकुर तुम्हारे दरवाजे पर लाकर सदगुरु को खड़ा कर देगा। अब इसमें तुम्हें निर्णय लेना। श्री मीरा जी ने निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया। गुरु पूर्णिमा के प्रभात में रैदास खड़े हैं दरवाजे पर, गुनगुनाया और आया तो सबसे पहले सूत्र दिया मीरा जी को, है प्रभु जी तुम चंदन हम पान। क्या सूत्र दिया? परमात्मा अगर तू चंदन हो तो हम पानी। जैसे चंदन को आप घिसो तो चंदन में पानी जब तक न मिला है, अच्छा पानी और चंदन न हो तो दोनों में अनोनाश्चर्य संबंध है। आते ही श्री मीरा जी के कानों में यह शब्द सुनाई पड़ा, ये कोई विज्ञ पुरुष है। रात्रि में मैंने जो अपनी गिरधर सांवलिया से मैंने जो प्रार्थना किया, और मेरी प्रार्थना को सुनकर हमारे गिरधर प्रभु ने यह जो दरवाजे पर यह आवाज मेरे कानों से टकरा रही है, ये कोई सदगुरु है। और फिर मीरा जी ने श्री रैदास जी से राम मंत्र की प्राप्ति कर। तो हम जो मीरा जी के दिव्य चरित्र केवल सुने नहीं, अगर बहुत ध्यान से सुने तो सारी समस्याओं का मुझे लगता है कि समाधान इनके चरित्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। कल आप लोगों ने इस देवी के चरित्र में सुना, और